वेलकम वंस अगेन इन पॉली नॉलेज यूट्यूब चैनल। तो गाइस आ गए अपने चैनल पर एक नया वीडियो लेकर, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे टाइप ऑफ डायनमोमीटर, वाट मीटर कनेक्शन, और रहेगा हमारा नेक्स्ट पॉलीफेज वाट मीटर। ओके, जो कि 3 फेज वाट मीटर बोल सकते हैं आप। तो सबसे फर्स्ट हम आपको क्या पढ़ाएंगे, टाइप ऑफ डायनोमीटर वाट मीटर। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि डायनोमीटर टाइप वाट मीटर क्या होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा क्या, सस्पेंडेड कॉइल टॉर्सन हेड टाइप वाट मीटर। जैसा कि इस नाम से पता चल रहा है, सस्पेंडेड मतलब होता है लटकाना, और किसको, कॉइल को। किससे, टॉर्सन हेड। टॉर्सन हेड क्या होता है, एक हमारा स्टील का हेड होता है जो कि कुछ इस प्रकार से रहता है। उसमें क्या रहता है, स्केल ऐड रहता है, स्केल भी इसी में ऐड रहता है। तो टॉर्सन हेड से हमें क्या करना है, कॉइल को लटका के रखना। किसके द्वारा भाई, मेटेलिक स्ट्रिप। मेटेलिक स्ट्रिप जो होता है, आप समझ सकते हैं, ये मेटेलिक स्ट्रिप कुछ इस प्रकार से स्प्रिंग जैसा रहेगा। ये मेटेलिक स्ट्रिप क्या रहेगा, मेटेलिक स्ट्रिप क्या रहेगा, कॉइल से कनेक्ट रहेगा। मेटेलिक स्ट्रिप, सॉरी, ये स्प्रिंग जैसा नहीं रहता मेटेलिक स्ट्रिप। मेटेलिक स्ट्रिप के द्वारा आप क्या करेंगे, कॉइल को इस टॉर्सन हेड में कनेक्ट कर देंगे, और जो हमारा कॉइल रहेगा उसके क्या करेगा, लीड का भी काम करेगा। कौन, मेटेलिक स्ट्रिप। ओके, जैसा कि हमने बताया कि इसमें क्या रहता है, स्केल भी इसी के साथ रहता है, टॉर्सन हेड के साथ इसमें स्केल भी प्रोवाइड किया जाता है। और ये हमारा जो वाट मीटर होता है, ये क्या होता है, स्टैंडर्ड वैल्यू, या क्या करते हैं, कैलिब्रेशन पर्पज़ के लिए यूज करते हैं लेबोरेटरी में। ओके, ये हमारा हो गया फर्स्ट, सस्पेंडेड कॉइल टॉर्सन हेड टाइप। सेकेंड वाला होता है हमारा इसका डायनमोमीटर टाइप वाट मीटर का होता है क्या, पिवोटेड कॉइल। पिवोटेड कॉइल डायरेक्ट रीडिंग वाट मीटर। इस वाट मीटर में जो हमारी कॉइल होती है ना, वो क्या होती है, पिवोटेड होती है। पिवोटेड का मतलब, जैसे आपने गाँव में अगर आटा पिसाने गए होंगे तो वहाँ पर देखा होगा कि एक मोटर के द्वारा उनके यहाँ कई मशीनें चलती हैं। तो वो कैसे चलाते हैं, मोटर और मशीनों के बीच में सॉफ्ट लगा देते हैं, और मोटर के द्वारा उस सॉफ्ट को घुमाते हैं, और सॉफ्ट पे कई पुल्ली लगी रहती हैं, जिससे क्या होते हैं, कई मशीनें चलती रहती हैं पट्टे के द्वारा। ओके, तो वो जो हमारा सॉफ्ट होता है वो किस पे रखे रहते हैं, वो वहाँ पर एक बेस बना के उस पर क्या करते हैं, बियरिंग में लगा देते हैं उस सॉफ्ट को। सेम वैसे ही क्या होगा, यहाँ पर कॉइल का जो हमारा स्पेंडल रहेगा वो भी क्या रहेगा, पिवोटेड रहेगा। पिवोटेड मतलब यहाँ पर ऐसे कुछ एक ऐसा पॉइंट रहेगा, जैसे वहाँ शाफ्ट के लिए बेरिंग रहता है, वैसे यहाँ स्पेंडल के लिए पिवोटेड रहेगा। ओके, तो इस पिवोटेड का हम क्या करेंगे, यूज कर लेते हैं कॉइल को रखने के लिए। और कॉइल को हम क्या करते हैं, जो हमारी करंट कॉइल रहती है उसके एकदम मिडिल में रखते हैं, दोनों साइड से एकदम पैरेलल कनेक्ट दूरी रहे, जिससे क्या हो कि इससे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड हो सके। किसको, कॉइल को, जो कि हमारी प्रेशर कॉइल रहती है, किसके द्वारा, करंट कॉइल के द्वारा प्रोवाइड हो सके। इसीलिए सेम दूरी पर रहते हैं दोनों करंट कॉइल से। ओके, और इसको हम इस प्रकार से रखते हैं कि दोनों करंट कॉइल और जो हमारी है प्रेशर कॉइल, उन तीनों का क्या हो, मैग्नेटिक एक्सिस सेम मैग्नेटिक एक्सिस होना चाहिए। और ये इंस्ट्रूमेंट क्या करता है, डायरेक्ट इंडिकेशन करता है रीडिंग का। डायनोमीटर टाइप वाट मीटर क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा यूज किया जाता है पावर फैक्टर मीटर के लिए। ओके, तो इस प्रकार से हमारा हो गया क्या, टाइप ऑफ डायनमोमीटर वाट मीटर। इसको हमने बता दिया दोनों प्रकार से। हम बताएंगे वाट मीटर कनेक्शन। वाट मीटर कनेक्शन हम कैसे कर सकते हैं, वाट मीटर कनेक्शन हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। फर्स्ट वाला जो हमारा रहेगा, जब हम क्या करेंगे, प्रेशर कॉइल को वोल्टेज सोर्स के पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। जैसे हमारा क्या है कि यहाँ पर ये पहले करंट कॉइल लग गया, उसके बाद करंट कॉइल जाके लगा किसके साथ, लोड के सीरीज में, और इस प्रकार से। लेकिन इसमें क्या है, प्रेशर कॉइल हमारा लगा किसके साथ,
इस जो भी हमारा वोल्टेज सोर्स है उसके पैरेलल में। तो जैसे हम वोल्टेज सोर्स के पैरेलल में जब हम क्या करते हैं, प्रेशर कॉइल को कनेक्ट करते हैं, ये हमारी करंट कॉइल है और ये प्रेशर, तो हम प्रेशर कॉइल को कनेक्ट करते हैं। तो प्रेशर कॉइल क्या करता है कि कौन कौन सा वोल्टेज मेजर करता है या कौन कौन सी वोल्टेज को रीड करता है। तो कौन से वोल्टेज को रीड करता है, जो वोल्टेज जो कि हमारा लोड रहेगा उसके द्वारा जो भी पावर कंज्यूम किया जाएगा उस पावर को या उस वोल्टेज को, और जो भी हमारी करंट कॉइल में क्या होगा ड्रॉप होगा पावर या वोल्टेज, उस वोल्टेज, इन दोनों वोल्टेज को क्या करेगा ये मेजर करेगा या रीड करेगा। ये हमारी कौन सी प्रेशर कॉइल, जब हम क्या करेंगे वोल्टेज सोर्स के पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। तो इस लोड के द्वारा कंज्यूम किया गया पावर और इस करंट कॉइल में होने वाली ड्रॉप दोनों को क्या करेगा ऐड करेगा, ये प्रेशर कॉइल। और नेक्स्ट वाला हमारा जो कनेक्शन रहता है सेकंड वाला, उसमें क्या होता है प्रेशर कॉइल को हम किसके लोड के पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। लोड के पैरेलल मतलब जैसे क्या हुआ कि हमारी ये करंट कॉइल तो रहेगी और यहाँ पर लोड भी रहेगा, लेकिन हमें क्या करना है लोड के पैरेलल में कनेक्ट करना है इसको, हमारी प्रेशर कॉइल को। यहाँ पर वोल्टेज सोर्स रहेगा, तो इसके पैरेलल में कनेक्ट करने के लिए हम कुछ इस प्रकार से कनेक्ट करेंगे। पहले तो हमारी ये रहेगी क्या प्रेशर कॉइल, और प्रेशर कॉइल क्या कनेक्ट रहेगा रजिस्टेंस से, और ये हमारा क्या हो गया कुछ इस प्रकार से हमने कनेक्ट कर दिया लोड के पैरेलल में। तो ये हमारा क्या है लोड है, इसके पैरेलल में हमारा क्या कनेक्ट हो गया यहाँ पर ये प्रेशर कॉइल, और ये हमारी है करंट कॉइल। तो क्या होगा कि यहाँ जो करंट कॉइल है उससे कितना करंट फ्लो होगा, इस लोड के द्वारा कंज्यूम किया गया करंट जाएगा और इस प्रेशर कॉइल में होने वाले जो भी करंट प्रेशर कॉइल में जाएगा उन दोनों का एडिशन क्या होगा इस करंट कॉइल से होता हुआ गुजरेगा क्या करंट। ओके, लोड में कितना करंट जा रहा है और इस प्रेशर कॉइल में दोनों के जो भी करंट रहेगा उसका एडिशन होके यहाँ से करंट कॉइल में गुजरेगा। तो इसका मतलब अगर हम प्रेशर कॉइल को इसके पैरेलल में लगा दिए तो प्रेशर कॉइल किसका लोड मतलब जो भी किसका पावर रीड करेगा, इस लोड के द्वारा कंज्यूम किए गए पावर को ये रीड करेगा, ओनली लोड के द्वारा जो भी कंज्यूम किया गया पावर। तो इन दोनों कनेक्शन में से पहला कनेक्शन हम तब यूज करते हैं जब हमारी क्या हो लोड क्या हो स्मॉल लोड कनेक्ट हो, किसी भी सर्किट में क्या हो स्मॉल लोड कनेक्ट हो तो हम पहला वाला सर्किट प्रेफर करते हैं कि इस प्रकार से वाट मीटर का कनेक्शन करेंगे। यदि हमारा क्या हो कि लोड की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो, लोड की वैल्यू बहुत ज़्यादा रहेगी तो हम क्या करेंगे ये सेकंड वाली सर्किट जो हमने बताया वाट मीटर का, इसको प्रेफर करते हैं कि हम वाट मीटर का कनेक्शन इस प्रकार से करेंगे किसी भी सर्किट में। ओके, कि लोड के पैरेलल में हम प्रेशर कॉइल को कनेक्ट करेंगे, तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाता है दोनों वाट मीटर कनेक्शन हो जाते हैं। हम नेक्स्ट टॉपिक जैसे हमने बताया था पॉलीफेज वाट मीटर आपको बताएंगे, जो कि पॉलीफेज वाट मीटर है क्या डायनोमीटर टाइप वाट मीटर ही है, और इसको हम क्या करते हैं 3 फेज में कनेक्ट करने के लिए जब हम देखते हैं पॉलीफेज वाट मीटर कनेक्ट करके मतलब देखते हैं तो क्या होता है उसमें पता लगता है कि ये 2 सेपरेट वाट मीटर क्या कर रखा है अपने में कंज्यूम कर रखा है या कनेक्ट कर रखा है माउंटेड कर रखा है एक साथ। ओके, तो इस केस में क्या होता है कि हमारी जो करंट कॉइल होती है एंड प्रेशर कॉइल क्या हो जाती हैं दो हो जाती हैं। इसके देखिए यहाँ पर करंट कॉइल है प्रेशर कॉइल है, यहाँ पर भी एक करंट कॉइल है प्रेशर कॉइल है, सॉरी ये करंट कॉइल है और ये प्रेशर कॉइल। तो यहाँ पर हमने देखा कि 2 प्रेशर कॉइल 2 करंट कॉइल हो गई, और दोनों क्या होती हैं जो हमारी मूविंग कॉइल होती हैं प्रेशर कॉइल क्या होती हैं मतलब रिजिडली कनेक्ट होती हैं किससे एक्सिस से, और इंसुलेटिंग मटेरियल के द्वारा रिजिडली मतलब होता है दृढ़ता से कनेक्ट होती हैं। ओके, इस प्रकार से हमारा ये हो जाता है कनेक्ट रहता है। लेकिन इसमें जब हम देखते हैं कि एक करंट कॉइल और एक प्रेशर कॉइल दोनों को जब हम मिलाते हैं तो क्या बन जाता है एक एलिमेंट बन जाता है। तो इस प्रकार से इसमें कितने एलिमेंट यूज किए गए हैं वाट मीटर के 2 एलिमेंट, प्रेशर कॉइल और करंट कॉइल एक हुआ तो ये एक एलिमेंट, वैसे क्या है इसमें 3 फेज वाट मीटर में 2 एलिमेंट यूज किए गए हैं। जो हमारा कनेक्शन है 3 फेज वाट मीटर का वो कैसा है कि जैसे 2 वाट मीटर मेथड यूज़ किया गया हो मेजरिंग में 3 फेज पावर के 3 फेज के पावर के मेजरिंग में जैसे 2 वाट मीटर यूज़ किया गया हो 2 वाट मीटर मेथड। और इसका जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क रहेगा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क वो क्या रहेगा प्रोपोर्शनल रहता है पावर के। मान लीजिए पहली कॉइल में जो भी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आएगा पहली कॉइल का उसे हम मान लेंगे क्या
TD1 इस प्रोपोर्शनल रहेगा किसके, पावर P1 के। और ऐसे दूसरे वाट मीटर के द्वारा जो भी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आएगा वो किसके प्रोपोर्शनल रहेगा, P2 के। इस प्रकार से टोटल डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो होगा हमारा वो होगा क्या, टोटल डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को TD1 प्लस हम क्या लिखेंगे, TD2, और ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, यह इक्वल हो जाएगा किसके, P के, प्रोपोर्शनल हो जाएगा P के। ओके, टोटल पावर कितना मेजर किया गया इस 3 फेज वाट मीटर के द्वारा, इसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ओके, हमारा 3 फेज वाट मीटर जो होता है ना वो करेक्टली रीड करता है। इसमें क्या होता है, कोई भी म्यूचुअल इंटरफेरेंस नहीं आता है, और यदि वो आता भी तो हमने इसके लिए क्या कर रखा है कि स्मॉल रेजिस्टेंस R कनेक्ट कर रखा है। ये तो हमारा कैपिटल R है जो कि इसके साथ कनेक्ट रहता है पावर फैक्टर को डाउन कराने के लिए। पावर फैक्टर को डाउन करा के इसका क्या मतलब निकलता है, पिछली वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। और म्यूचुअल इंटरफेरेंस से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इस स्मॉल रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देते हैं, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक मैग्नेटिक शील्ड लगा देते हैं जो कि क्या रहता है, हमारा आयरन का बना रहता है। ये मैग्नेटिक शील्ड है, दोनों जो भी हमारा 2 वाट मीटर लगा उसकी दोनों कॉइल को क्या कर रखा, अलग अलग कर रखा है। तो इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड से हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक इंटरफेरेंस से बचा लेते हैं इस जो हमने शील्ड लगाया है मैग्नेटिक शील्ड के द्वारा। ओके, और इस इंस्ट्रूमेंट का एडवांटेज क्या होता है, इसका एडवांटेज होता है कि ये जो भी पावर 3 फेज के द्वारा कंज्यूम किया जाता है वो एक ही स्केल पर क्या करता है, रीड करके दे देता है। अगर हम यहाँ पर 2 वाट मीटर मेथड कनेक्ट करते तो दो रीडिंग मिलती दोनों वाट मीटर पर अलग अलग। लेकिन हम क्या किए, पॉलीफेज वाट मीटर को कनेक्ट कर दिए इसके साथ 3 फेज लोड के साथ, तो इसमें क्या हुआ, एक ही रीडिंग मिल गई एक ही डिस्प्ले पर और डायरेक्ट रीडिंग मिली। तो इस प्रकार से इसका ये क्या हो जाता है, एडवांटेज हो जाता है। और इसका डिसएडवांटेज होता है कि ये इंस्ट्रूमेंट इतना एक्यूरेट नहीं होता जितना कि हमारा सिंगल फेज वाट मीटर एक्यूरेट होता है। ओके, इस पर ये 3 फेज जो हमारा पॉलीफेज वाट मीटर इतना एक्यूरेट नहीं होता, ये इसका डिसएडवांटेज हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने आपको तीनों जो भी टॉपिक ऊपर बताए थे वो पढ़ा दिए हैं। और हमने क्या किया है, एक इसमें पढ़ाते टाइम क्या हुआ, एक वर्ड गलत यूज़ किया गया, आप उसको क्या करेंगे, बताएंगे कमेंट बॉक्स में, तो इससे हमें पता लग जाएगा आप कितने ध्यान से पढ़ रहे थे। ओके, थैंक यू दोस्तों। अगर आपको इस पढ़ाए गए वीडियो का PDF चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाके टेलीग्राम चैनल पे आपको PDF मिल जाएगा नोट्स बनाने के लिए। और उस वर्ड को क्या करेंगे, आप कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलेंगे। थैंक यू दोस्तों।